सभी सुनने वालों को जय जय श्री राम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, क्या गुरु अपने शिष्य को खुद चुनते हैं या फिर शिष्य ही गुरु की खोज करता है? सच बताएं तो दोनों में से कोई भी पूरा सच नहीं है। शास्त्र कहते हैं गुरु और शिष्य का मिलन खोज से नहीं तैयारी से होता है। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद आता है। नचिकेता गुरु खोजने नहीं गया था, वह सिर्फ सत्य के लिए तड़प लेकर खड़ा था। तभी यमराज कहते हैं आत्मज्ञान भाषणों से नहीं मिलता, बुद्धि से नहीं मिलता, जिसे वह स्वयं चुन लेता है उसी को मिलता है। यहाँ आत्मा भी गुरु है और गुरु भी आत्मा का प्रतिनिधि। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ने का कोई शौक नहीं, वह क्लास में बैठता है पर सीखता नहीं। दूसरी ओर एक बच्चा है जो सवाल करता है, बेचैन रहता है। टीचर ध्यान देगा किस पर? टीचर चुनता नहीं, पहचानता है। जिसमें जिज्ञासा होती है वही शिष्य बनता है। वैसे ही गुरु भीड़ में से उसे पहचानते हैं जिसका अहंकार टूट चुका हो, जिसके भीतर प्रश्न जल रहे हों। श्री कृष्ण जी और अर्जुन के उदाहरण से समझते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा आओ मैं तुम्हारा गुरु बनूं, लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शरण दीजिए, उसी क्षण श्री कृष्ण गुरु बन गए। यानी गुरु बाहर से नहीं आते, अंदर की हार से प्रकट होते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं। आज लाखों लोग गुरु बदलते रहते हैं, कभी यूट्यूब पर, कभी किताब गुरु, कभी मंच गुरु। पर सच्चा गुरु तब आता है जब शिष्य के भीतर ये तीन चीज़ें आ जाती हैं। नंबर एक, मैं जानता नहीं हूँ, वो यह स्वीकार कर ले तब। नंबर दो, यह खेल नहीं, यानी कि अब खेल नहीं, सत्य चाहिए। यानी कि जब वो सत्य को जानना चाहता है, उसके अंदर एक तड़पन होती है, जिज्ञासा होती है, तब गुरु उसको मिलते हैं। नंबर तीन, मैं झुकने को तैयार हूँ, यानी कि वो अपने आप को हारा हुआ मानता है, झुका हुआ मानता है। ये विनम्रता जब उसमें आ जाती है तब उसको गुरु मिलते हैं। तभी जीवन अचानक किसी गुरु से टकरा देता है। संयोग नहीं, संकेत होता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है, सवाल यह नहीं है कि गुरु शिष्य को चुनते हैं या नहीं। सच यह है जब शिष्य भीतर से तैयार होता है, गुरु उसे ढूंढने नहीं पड़ते हैं, गुरु स्वयं चलकर आते हैं। और जब गुरु आते हैं तो जीवन पहले जैसा नहीं रहता है, जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि गुरु वो ज्ञान देते हैं जिसके लिए ये कहा जाता है कि मेरे गुरु ने मुझे वो ज्ञान दे दिया, और तीन लोक में नहीं जिसका मोल, मुझे वो नाम दे दिया। तो गुरु के ज्ञान का कोई मोल इस दुनिया में चुका ही नहीं सकता है। तो यदि आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें। गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को जीवन में उतारें। क्योंकि कभी भी गुरु को फॉलो मत करो, फॉलो करना है, कुछ मानना है तो गुरु के ज्ञान को मानो, गुरु के मार्ग पे चलो, तो आपका कल्याण निश्चित होगा। क्योंकि गुरु स्वयं उस मार्ग पर चले हैं, गुरु स्वयं सदे हुए हैं, तो वो आपको भी साथ देंगे। और असली गुरु वो होता है जो अपने जैसा ही शिष्य को बना ले, लेकिन वो बनाएंगे तभी जब शिष्य के अंदर समर्पण होगा, और वो भी पूर्ण समर्पण। क्योंकि समर्पण ही एक ऐसी चीज है जिससे शिष्य के अंदर गुरु की शक्ति बिना कहे अपने आप पूर्ण समर्पण से पूर्ण शक्ति
प्रवेश कर जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके बहुत ही काम की रही होगी। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और उसके बाद भी कोई प्रश्न आपका रह गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके क्वेश्चन पे भी हम वीडियो बना सकते हैं या जवाब दे देंगे। तो यूट्यूब पर पूछें या फिर 9958515054 पर एनी टाइम मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन दीक्षा लेने के लिए भी आप इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। किसी नए टॉपिक में इंटरेस्टिंग सा जो टॉपिक होगा आप बताएंगे तो उसके ऊपर बनाएंगे, अन्यथा किसी और टॉपिक को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। जब तक के लिए जय जय श्री राम।